वर्ग 6 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी विषय के पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 9 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम और इसके लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक निकालें और पाठ संख्या 9 निकालकर ध्यानपूर्वक देखें। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पाठ शुरू करने चल रहे हैं और पाठ शुरू करने के क्रम में मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैं बता देता हूं, जिसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला है अगुआ, जिसका अर्थ होता है नेता, आगे बढ़ के काम करने वाला जिसे कहते हैं। फिर आगे है पगडंडी, जिसका अर्थ होता है पैदल चलने से बना रास्ता। आप देखते होंगे गांव में कि आपके घर के आसपास भी जा कहीं भी देखते होंगे कि लोग उसे पैदल चलते चलते एक छोटी सी पतली सी रास्ता बना देते हैं, उसे हम पगडंडी कहते हैं। आगे है बघारना, जिसका अर्थ होता है अपने होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। फिर आगे है कोरस, जिसका अर्थ होता है एक साथ मिलकर गाना। फिर अगला है खलना, अर्थात बुरा लगना। समझ गए? खलना शब्द का अर्थ होता है बुरा लगना। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अपने पाठ की ओर ध्यान देंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे और देखेंगे भी। सब पहले मैं इस पाठ का प्रत्येक गद्यांश को पढ़ के आपको अपने शब्द में समझाऊंगा। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। अब रजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, रजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता। मेरे प्यारे बच्चों, समझ ले कि आप देखते होंगे आपके वर्ग में कोई छात्र जो है या आपके मित्र जो है कोई कुछ नया चीज लाता है तो पुराने वाले को भूल जाते हैं। उसी प्रकार रजप्पा जब अपने साथ कुछ नए सामान अपने मित्रों को दिखाने के लिए लाता था तो उसको सब कोई उसके पास होते थे, लेकिन अब उसका दिन खत्म हो गया है। अब नागराजन जो है वह कुछ नया सामान लाया है, कोई नया चीज लाया है, जिसको देखने के लिए वर्ग के सभी बच्चे उसके पीछे पीछे रहते हैं। तो इस बात का फल दुख जो है से रजप्पा को होता है और वह हर किसी को कहता है कि नागराजन अब घमंडी हो गया है। रजप्पा पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक एक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता और लड़के बस देखकर खुश होते। समझ में आ गई होगी बात? मेरे प्यारे बच्चों, नागराजन के मामा जो सिंगापुर में रहते थे या रहते हैं, वह नागराजन के लिए एक एल्बम भेजे थे। एल्बम किसे कहते से जान लो। उसमें टिकट रखा जाता है, विभिन्न प्रकार के सामान, कागज जो होते हैं, जरूरत के कागज उस एल्बम में, उस ऐसे वस्तु में रखा जाता है जहां सुरक्षित रहे, उसे हम एल्बम कहते हैं। तो उसी प्रकार नागराजन के मामा जो है वो नागराजन के लिए एक एल्बम भेजे थे और उसे देखकर उसके वर्ग के जितने भी मित्र थे वह उसको घेरे हुए रहते थे हमेशा। और नया चीज था, अच्छा लगता सबको, सब वह नागराजन से चिपके रहते देखना और नागराजन को हमेशा कहता दिखाने के लिए, और नागराजन भी शांति पूर्वक सभी को दिखाते। यहाँ तक वर्ग के आधी छुट्टी यानी जो मध्यांतर होता है, टिफिन का समय होता है, उसमें भी नागराजन से बच्चे लोग एल्बम देखा करते थे। कुछ बच्चे तो उनके घर जाके भी देख लिए थे। आगे देखिए, और तो और कक्षा की लड़कियां
भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों का अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरारा मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। केवल नागराजन के लड़के मित्र नहीं, बल्कि उसके वर्ग में पढ़ने वाली लड़कियां भी उस एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट किए। और उसमें पार्वती नाम की एक तेज तरारा लड़की, जो पढ़ने लिखने में तेज थी, वह नागराजन से एल्बम मांगा और नागराजन भी उसे दे दिया। सुबह पहली घंटी से लेकर छुट्टी तक सभी लड़कियां मिल के उस एल्बम को देखी, फिर वह उसे आपस कर दिया। नागराजन जब लड़कियों को एल्बम दे रही थी तो उसे कवर लगा दिया था। अब रजप्पा के एल्बम का कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। रजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार था। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों को चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, वास्ता कोने में पटककर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पर डंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपया में खरीदना चाहा, पर रजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का रजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न। 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। नागराजन के पहले रजप्पा के पास टिकट एल्बम था। वह उसमें कई देशों के टिकट रखे हुए था। अगर कोई उसे कोई दूसरा देश का टिकट देता, उसके बदले में वह तीसरे देश का देता। जैसे अगर कोई उसे 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट देता तो उसके बदले में वह 1 फिनलैंड का टिकट दे देता। अगर कोई रूस का टिकट देता तो वह अगर कोई 1 रूस का टिकट दे रहा है तो उसे पाकिस्तान के 2 टिकट दे दिया करता था। और वह टिकट जमा करने में मानो उसका दिन रात एक ही सोच था कि हम कैसे टिकट जमा करें। और इतना ही नहीं, बल्कि पूरे क्लास में एल्बम था और अन्य लड़कों से उसका टिकट का एल्बम बहुत बड़ा था। एक दिन की बात है कि सरपंच के लड़के ने उसे 25 रुपए में रजप्पा की टिकट एल्बम खरीदना चाहा, लेकिन वह मना कर दिया। तब सरपंच के लड़का उसे कहता है, घमंडी कहीं के। तब जो है से रजप्पा क्या करता है, उसे भी उसी प्रकार जवाब देता है। कहता है कि तुम्हारे घर में जो सबसे प्यारी लड़की है उसे तुम 30 रुपया में दे दो। और दोनों में जैसे बचपन में आप बाताबाती होता है, उसी प्रकार उसके दोनों के बीच बाताबाती हुआ। लेकिन अब उसे कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि क्या कहते हैं, नागराजन के पास उसके मामा ने एक सुंदर सा, एक अच्छा सा सिंगापुर से एक एल्बम भेज दिया था, जो रजप्पा के एल्बम से अच्छा था। और उसके कारण अब रजप्पा के पास जो बच्चे मधुमक्खी के छत्ते के समान उसके पीछे पड़े हुए रहते थे, अब उसके पीछे नहीं, बल्कि अब नागराजन के पीछे पड़ने लगे। और हमेशा नागराजन के ही पीछे रहते थे, जिसका दुख रजप्पा को होता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि अब शायद नागराजन जो है से घमंडी हो गया है। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते रजप्पा का एल्बम फिसडी है।
पर रजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत बेहद प्यारा था, पर रजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। अब देखो, नागराजन के पास जो एल्बम था जो उसके मामा सिंगापुर से भेजे थे, वह रजप्पा के एल्बम से अच्छा था। लेकिन रजप्पा के पास जितना टिकट संग्रह था उस एल्बम में, उतना नागराजन के पास नहीं था। लेकिन रजप्पा अभिमानी था। वह कभी भी किसी समय या किसी दिन नागराजन को यह नहीं कहा कि तुम मुझे अपना एल्बम दिखा दो। लेकिन जब कोई देखता तो वह नीचे आंख करके ताक झांक करके देख लिया करता और मन ही मन यह सोचता कि वास्तव में मेरे एल्बम से नागराजन का जो टिकट एल्बम है वह सुंदर है, यहाँ थोड़े मिलेगा। यह भी सोचता कि कहीं हम खरीद ले, लेकिन वह तो यहाँ मिलने वाला नहीं था। वह सिंगापुर से आया था और उसके कवर पेज पर, माने शुरू के जो पेज होते हैं उसे कवर पेज कहते हैं, उस पर वो मोती के अक्षर माने गोल गोल सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। उस पर यह बात लिखा हुआ था नागराजन वाले एल्बम पर। आगे देखें, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। कहने का मतलब है जो बात जो ऊपर वाले पंक्ति जो लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है आदि आदि जो लिखा हुआ है, वह सब बच्चे वर्ग के सभी रजप्पा के और नागराजन के साथी वह अपने अपने कॉपी में अपने अपने लिखने वाले जगह पर हर जगह उतार लिए। टिप लेना माने नकल कर लेना। तुम लोग वह नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे। रजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईर्षालु कहेंगे। जब सब कोई नकल करने लगे तो रजप्पा कहता है कि उसका नकल क्यों करते हो, नकलची सब कहेंगे। जलता था, उसे उस बात की जलन थी, दुख थी कि अब मेरे पास हमारे मित्र नहीं आते हैं बल्कि अब नागराजन के पास रहते हैं। तो ऐसा जब कहा तो सब कोई तो चुप रह गया, लेकिन कृष्णन से रहा नहीं गया। वह जब से कहा है, जब कहता है कि जलते हो हमें देखकर ईर्षालु कहेगा। जैसे आप लोग आपस में लड़ते हैं तो हमेशा कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, उसी प्रकार नागराजन और कृष्णन में बाताबाती हुई। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। रजप्पा ने शान बघारी। अब रजप्पा जवाब में देता है, कहता है कि मैं जलूं क्यों, उसका एल्बम से थोड़े मेरा छोटा एल्बम है, उससे मेरा छोटा बड़ा है। अगर जलने की बात है तो मैं क्यों जलूं, जलेगा उसका खानदान, तेरा खानदान जलेगा। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ हाँ कृष्णन ने छेड़ा। अब रजप्पा को कृष्णन छेड़ना शुरू करता है, दोनों के बीच बाताबाती होता है। कहता है कि जो नागराजन के पास टिकट है, जो टिकट है वह तुम्हारे पास नहीं है, अगर है तो बता दो कोई अगर कोई इंडोनेशिया का टिकट है तुम्हारे पास तो। अब जो है से कृष्णन जो है से रजप्पा को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। रजप्पा फिर ललकारा। रजप्पा फिर कहता है जो मेरे पास है वो उसके पास है नहीं।
उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब कहता है कृष्णन की उसके पास है तो दिखा दो, तुम्हारे पास वाला नहीं है तो उसके पास जो है सो तुम्हारे पास है तो दिखाओ उसको। ठीक है 10 रुपए की सब मेरे वाले टिकट दिखा दो। कहता है ठीक है हम 10 रुपया का शर्त रखे, जैसे आप लोग आपस में करते हैं, हाँ बाजी लगा लो हम ही ज्ञात करेंगे, अगर नहीं होगा ऐसे तो ऐसे 10 रुपया हम तुमको देंगे। तुम्हारा एल्बम पूरा है। कृष्ण ने चीखा हाँ हाँ पूरा है ना। अब रजप्पा कहता है कि ठीक है हम हमारे पास जो है उसे कहो दिखाने के लिए, अगर है अगर न होगा तो हम उसे 10 रुपया देंगे तुम्हें। तो कहता है कि उसका जो नागराजन का जो एल्बम है वह पूरा है। तो कृष्ण चीख के कहता है पूरा है, तुम्हारा ही पूरा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, सब जो है जैसे मिल के गाने लगे एक दूसरे पर। कहने का मतलब रजप्पा और कृष्ण का दल जो है से, रजप्पा अकेले था और नागराजन और कृष्ण का जो दल था वह एक साथ मिलकर रजप्पा को चिढ़ाने लगे। रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरा। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन का एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। रजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़के के सामने जाने से शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में शनिवार और रविवार को वो टिकट के खोज में लगा रहता। परंतु जब घर में घुसा हो गया था, अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात में को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चीड़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में पूरा हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब रजप्पा को उस एल्बम से घृणा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मित्र नागराजन ने उससे बढ़िया एल्बम ले आया था। अब उसका जो है उसका मन भी रजप्पा का उस एल्बम के तरफ नहीं था। अब उसके जितना पहले उस एल्बम से चाहत था, वह हमेशा अपने छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को पूरे दिन टिकट खोजने में लगाता था। और जब कभी कहीं से आता तो वह झट से उस एल्बम को निकाल को देख लेता। हमेशा उलट पुलट के देखता कहीं कुछ खराबी नहीं हो गया हो। लेकिन अब जब से नागराजन के मामा ने नागराजन को सिंगापुर से एक एल्बम भेजे थे, उस समय से उसका कुछ वैल्यू कम गया था। बच्चे में उसके प्रति चाहत कम गए थे, जिसके कारण वह भी उस एल्बम से क्षुब्ध होने लगा। कहने का मतलब उतना मजा उसके पास साथ नहीं रहा था। अब वह जो है से अब एल्बम को उस तरीके से नहीं देखता था। अब समझता था कि यह बेकार है। उस दिन शाम को उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाता, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। वह फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होंगे, पर भला क्या समझे। अब रजप्पा सोचता कि नागराजन क्या जानता होगा एल्बम के बारे में और टिकट के बारे में। वो तो उसके तो मन में यही होगा कि जितना बड़ा देश है उतना ही महंगा टिकट होगा और जितना ही छोटा देश है उतना ही सस्ता होगा। लेकिन वह कैसे होता है, कैसे टिकट जमा किया जाता है और एल्बम में सजाया जाता है, यह मैं जानता हूँ, नागराजन नहीं जानता है। और वह मन ही मन यह तय भी करने लगा था कि अब हमें नागराजन को की जो नई चाहत लोगों के बीच बना है, वह अब जो है से उन चाहत को मिटाना है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। कितने को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। रजप्पा कितने को तो वह मूर्ख बना के टिकट ले लिया करता था। किसी को कुछ ठग के टिकट ले लेता था।
मैंने वह ठगने में भी माहिर था। अभी ना अभी नहीं बोलिए, तैयार रहिए बोलने के लिए, तैयार रहिए ना, कुछ बोल। आप लोग बात नहीं कीजिएगा उधर ध्यान। चलो क्या हो गया? रजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर, सॉरी, उसके पास कितनी चार, रजप्पा नागराजन के घर पहुंच कर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास परी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हाँ हूँ। रजप्पा हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा है? भैया ने। वह उठ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। रजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़िया के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दरवाजा खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर को ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा सिर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। रजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही वह झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। मेरे प्यारे बच्चों, अब रजप्पा क्या करता है? वह इस बात को तय कर लेता है कि हमें नागराजन के टिकट एल्बम को चुराना है। क्यों? क्योंकि वह सभी बच्चों के बीच उसकी लोकप्रियता हो रही थी और वह सहन नहीं कर पा रहा था। और इसी के लिए वह क्या करता है, एक दिन जो है से नागराजन के घर जाता है, जहां उसकी बहन दिखाई देती, बहन से मुलाकात होता है। बहन उसका कहता है कि जो भैया का टिकट एल्बम है वह अच्छा है। सुने हैं कि क्लास भर में, वर्ग भर में सभी बच्चे से उसका, मेरे भैया का जो है टिकट एल्बम वह बहुत अच्छा है। दोनों में कुछ बातचीत होता है। कहता है कि हाँ बड़ा होने से, कहता है कि बहुत बड़ा भी है। कामाक्षी कहती है कि बहुत बड़ा है। तो राजप्पा भी मन में ही जलता है, लेकिन उसके सामने यह व्यक्त नहीं कर पाता है। फिर भी कहता है कि बड़ा होने से ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसमें टिकट की संख्या होनी चाहिए। और इतना कह के इतना बात कह के और सुन के भी कामाक्षी चली जाती है। लेकिन रजप्पा का ध्यान रहता है किसी प्रकार हम उस एल्बम को चुराएं। जैसे ही कामाक्षी बाहर की ओर जाती है तो रजप्पा क्या करता है, वह सीढ़ी की तरफ देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है और वह झट से टेबल पर रखे हुए किताबों को देखने लगता है। उसमें उसे एल्बम दिखाई नहीं पड़ता है और उसका हाथ एक ताले से टकराता है तो देखता है कि उसमें ताला लगा हुआ है। खींच के देखा, ताला खुला नहीं था बल्कि बंद था। फिर उसे उसी जगह चाबी भी दिखाई दी और वह चाबी से झट से उस दराज को खोल लेता है और उसे जैसे ही खोलता है वह, तैसे ही दराज में ऊपर से वह एल्बम रखा हुआ था, उसे झट से क्या करता है, अपने कमीज में छिपा के रख लेता है और घर की ओर भाग आता है। जब घर आ जाता है तो वह सीधे अपने पढ़ने वाले कमरे, किताब वाले घर में जाके उस एल्बम को एक दीवार के पीछे छुपा देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका शरीर जो है से डर से कांपता रहता है।
जलता है। कभी तो चोरी किया था नहीं, पढ़ने वाला लड़का था, चोरी या ऐसा करने का कभी सीखा नहीं था, उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं था, लेकिन वह घबराहट में था। शाम के 8 बजे उसका एक मित्र अप्पू आता है और अप्पू रजप्पा को बताता है कि सुना है तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है। अब फिर और वैसे रजप्पा घबरा जाता है, कहीं अप्पू को तो नहीं मालूम चल जाए, और फिर वह पुनः उस एल्बम को देखने के लिए कमरे में जाता है। कमरा में जाने के बाद फिर वह अलग जगह जाके छिपाता है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया कि उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने के तकिए के नीचे रखकर सोया। सुबह अप्पू दोबारा आया। रजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। रजप्पा की सांस जैसे ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। रजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। रजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। रजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। रजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सिकल खटकी। पुलिस। रजप्पा गुदगुदाया। भीतर शक्कर लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। रजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दिया। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी बज रहा था। कौन है? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। क्या किया कि अब जो है कि रजप्पा क्या करता है कि चोरी करके तो चला आता है। शाम में जब अप्पू कहता है तो उससे डरा रहता है। रात में खाना भी नहीं खाया। वह उसे इस बात का चिंता था कि कहीं पकड़ा न जाए। अप्पू भी आके बोल दिया था। इधर नागराजन का भी बुरा हाल था। नागराजन को जब से उसे पता चला कि उसका टिकट एल्बम हेरा गया है, खो गया, तब से वह रोया ही जा रहा था। अब सुबह की बात हुई। अगले सुबह में जब अप्पू रजप्पा के घर आता है तो रजप्पा को कहता है कि रजप्पा सुने हैं कि तुम कल उसके घर गया था, कामाक्षी कह रही थी। रजप्पा कुछ नहीं कहता है, केवल सिर हिला के रख देता है। अप्पू यह भी कहता है। अप्पू उसको जलाने का कोशिश करता है। कहता है कि अब नागराजन के पापा जो हैं डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं और वह अगर एक बार केवल कह दे तो पुलिस की फौज यहां पर आ जाएगी। लेकिन कुछ और बोलता उसके पहले अप्पू के भाई उसको बुलाने आता है और वह चला जाता है। अब इधर रजप्पा का क्या हाल है कि वह टिकट एल्बम को अपने सिरहाने में रखे हुए था। रात भर वह सिरहाने में रखकर ही सोया था। लेकिन अब उसके मन में डर हो गया कि नागराजन के पिता जो है पुलिस डीएसपी ऑफिस में काम करते हैं, उसके लिए कोई खेल साधारण बात है। पुलिस को बुलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं बल्कि साधारण सी बात है। तुरंत पुलिस आ जाएगा। अब उसके डर में था। तभी उसके दरवाजे पर उसकी मां सिटकिनी बजाते हैं। उसको सुनकर डर जाता है और रजप्पा उस टिकट एल्बम को लेकर अपने कमीज में छुपाकर ऊपर भागता है। तब उसे पता चलता है कि अगर हम और वह टिकट एल्बम को अपने कमीज में छिपा के वह बाहर निकलने लगता है। रजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी
को डेगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा के आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा का आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। रजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। काफी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तूने? रजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गया। रजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। मत रो मत यार, रजप्पा ने उसे पुचकारते हुए कहा। वह फपक कर रो दिया। रजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम ही रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं ही कह रहा हूँ, सच कहता हूँ। उसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को कैसे जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। रजप्पा भरा अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार! नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर रजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ रजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, रजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे उलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। रजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। एल्बम को छाती लगाकर फूट कर रो दिया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रजप्पा तो नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया था, लेकिन उसे पचा नहीं पा रहा था, छुपा नहीं पा रहा था। वह जैसे तैसे उधेड़ बुन में था। अंत में क्या करता है, वह माँ जो खाना बनाने के लिए जो पानी चूल्हे पर रख दी थी, उसी चूल्हे में रख देता है। नया एल्बम जल के राख हो जाता है। तो माँ, ऐसा हो ही रहा था, उसी समय माँ बात देती है कि तुम जल्दी से नहा के आओ, रजप्पा नागराजन तुमसे मिलने के लिए आया है। वह नीचे आता है तो देखता है कि नागराजन खूब रोया है। उसका आंख मुंह सब सुजा हुआ है। तब उसके मन में अपने किए हुए पर पछतावा होता है और वह अपने मित्र नागराजन को अपना एल्बम देता है। और बहुत जोर देने के बाद भी नागराजन नहीं लेना चाहता है। फिर भी अंत में नागराजन रजप्पा के बहुत जोर करने पर वह एल्बम ले लेता है। लेने के बाद जब वह चलने लगता है, दोनों मित्र आपस में रोते भी हैं। वो कहता है कि भाई, तुम इतना मेहनत से टिकट जमा किए हो, तुम इसके बिना रह पाओगे? लेकिन फिर भी अंत में क्या होता है कि रजप्पा नागराजन जब एल्बम लेके चलने लगता है, सीढ़ी उतरने लगता है, तो रजप्पा कहता है आज रात भर के लिए दे दो, मैं इसे रात भर अच्छी तरह से देख लूंगा, फिर सुबह दे दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचपन में तो घटना घटती रहती है, गलत काम हो जाता है, लेकिन आप उससे कुछ सीख लेंगे, यही बड़ी बात होती है। यह करना चाहिए कि आप गलत कर दिए, गलत तो गलत हो गया वो अलग बात है, लेकिन उससे सीख लेना, आगे गलत ना हो, इस बात को समझ लेना चाहिए। और यह आपको इस बात से आपको यही बात का सीख मिलता है। आप कभी किसी का नहीं चुराएंगे। जितना आप जिस वस्तु से प्रेम करते हैं, उतना ही अगला व्यक्ति जो है तो अपनी वस्तु से प्रेम करता है, उसके लिए वही बहुत सुंदर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। धन्यवाद।